नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 फरवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अलवर के प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया नीमराना के घिलोट एरिया में आयकर विभाग की टीम ने छापा मार सर्वे कार्यवाही शुरू की है। टीम में आईटी के 24 अफसर और कर्मचारी हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घिलोट में जिप्सम कार्टन फैक्ट्री के मालिक दिल्ली के हैं। इनकम टैक्स की दिल्ली की टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आईटी की टीम छापा मारने पहुंची। सुबह से करीब 2 दर्जन अधिकारी और कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर जांच में लगे हैं, जिसके कारण फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों में हड़कंप है। खेती और परिवहन में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा तो उपज बढ़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान किसान फिर से पशुओं पर लौट रहा है। नागौर में आज से शुरू हुए श्री रामदेव पशु मेले के पहले दिन करीब 300 पशु बिकने के लिए आए हैं। इनमें बैल और ऊंट की संख्या लगभग बराबर है। कीमत की बात की जाए तो आज भी नागौरी बैल, देसी बैल, ऊंट, घोड़े और अन्य पशु मोपेड, स्कूटी, बाइक और कारों से सस्ते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर चल रहे गणतंत्र दिवस के अमृत महोत्सव पर्व पर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बूंदी शहर में तिरंगा रैली निकाली। रैली में छात्राओं ने करीब 55 फीट लंबा तिरंगा हाथों में लेकर भारत माता के जयकारों से शहर की सड़कों को गुंजा दिया। रैली पर बीजेपी विधायक अशोक डोगरा ने पुष्प वर्षा की। यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति के जश्न से सराबोर रहा। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में वीआईपी लोगों के लिए नियम कायदे दरकिनार कर दिए गए। मंत्री रमेश मीणा मंगलवार शाम अपने काफिले के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचे। एंट्री टाइम खत्म होने के बाद भी मंत्री को जाने दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग फिर सवालों के घेरे में आ गया है। मंत्री रमेश मीणा अपने काफिले की करीब 10 कारों के साथ मंगलवार शाम रणथंभौर के मेन गेट पर पहुंचे थे। प्रवेश का समय खत्म होने के बाद भी काफिले को अंदर जाने दिया गया। डूंगरपुर में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने 1 महीने में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 50 सैंपल लिए हैं। 8 सैंपल फेल हो गए हैं और 1 पर गलत प्रिंट मिला है। मिलावटी खाने का सामान बेचने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। निरोगी राजस्थान अभियान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी की टीम ने बुधवार सुबह गौवंश की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कंटेनर से 25 गौवंश को छुड़ाया है। पुलिस ने कंटेनर से छुड़ाए गौवंश को धौलपुर स्थित गौशाला में छोड़ा है और चारे की व्यवस्था कराई है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ करने में जुटी है, जिसमें गौ तस्करी के बड़े मामले खुल सकते हैं। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 24 घंटों में जिले में जांचे गए सैंपल्स में 133 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को ये आंकड़ा 121 था। पिछले 24 घंटों में जिले में मामूली से बढ़त दर्ज की गई है। जिले में 24 घंटे में 12 नए केसों की बढ़ोतरी हुई है। इन केसों में जिले के 6 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन नए केसों में बहरावड़ा थाने के 3 पुलिसकर्मी, गंगापुर सिटी सदर थाने में 2 पुलिसकर्मी और 1 पुलिसकर्मी सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। रीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चूरू में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में परिषद ने रीट, जेईएन, एसआई, आरएएस, पटवार, लाइब्रेरियन, ग्राम विकास अधिकारी, फायरमैन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक व धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने इन सभी परीक्षाओं की सीबीआई से जाँच की मांग को लेकर राजकीय लोहिया महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। कोरोना की तीसरी लहर में जनवरी महीना जोधपुर के लिए बहुत भारी पड़ा। नए साल के 32 दिन में 41 संक्रमित की मौत हो चुकी है। इस दौरान 22,679 संक्रमित मिले हैं और 18,408 रिकवर हुए हैं। इस दौरान रोजाना सामने आने वाले संक्रमितों के आंकड़े भी रोचक हैं। मसलन संक्रमित और रिकवर का आंकड़ा इस तरह सामने आया जैसे किसी को नेक की राशि दी जाती है, जैसे कि 601, 621, 701, 711, 801 और 851 जैसे आंकड़े सामने आए हैं। टोंक जिले की दूनी तहसील के टोकरावास पंचायत मुख्यालय के युवाओं और ग्रामीणों ने घर घर जाकर कड़ी मेहनत कर लोगों के जहन में शिक्षा की अलग जगह जागरूक किया और यहां निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी। शुरू की गई लाइब्रेरी के शैक्षणिक सुविधायुक्त एवं शांत माहौल में मुख्यालय सहित आधा दर्जन गाँव के विद्यार्थी प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षा सहित बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हैं। राजस्थान में गुरुवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इस कारण उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाने और बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहले आज राज्य के मौसम में बदलाव हुआ। बीती रात प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। करौली, चूरू, सीकर में बीती रात न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिर गया। जयपुर में मंगलवार रात का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर
10.3 डिग्री दर्ज किया गया। पुलिस को देखकर 4 शिकारी जीप को छोड़कर भाग गए। जीप की तलाशी में 5 मरे मोरों के साथ हथियार बरामद किया गया। मामला डूंगरपुर के ओबरी का है। डूंगरपुर के ओबरी थानाधिकारी अनिल देवल ने बताया कि मंगलवार रात टीम गश्त कर रही थी। घाटा का गांव के पास चाय की थड़ी पर एक थार जीप खड़ी थी। 4 लोग जीप के पास खड़े हुए थे। पुलिस को देखकर खेतों की तरफ वे भाग गए। जीप की तलाशी में 5 मोर मरे हुए मिले। 2 टोपीदार बंदूक की 80 टोपियां, करीब 100 ग्राम बारूद और 1 किलो छर्रे भी थे। आरपीएफ जवानों ने कोटा रेलवे स्टेशन पर बिहार की 2 लड़कियों को पकड़ा है। इनमें से एक लड़की की 2 महीने बाद शादी होनी थी। घर वाले शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन वो अपनी सहेली के साथ घर से भाग निकली। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास पानीपत जा रही थी। फिलहाल कोटा CWC ने दोनों को बालिका गृह में आश्रय दिया है। पेरेंट्स को जानकारी दे दी गई है। अलवर के सरिस्का के जंगल में टाइगर ST-13 को ढूंढने में 30 टीमों में 90 वनकर्मी लगे हुए हैं, लेकिन पिछले 17 दिनों से टाइगर का कोई फुटप्रिंट नहीं मिला है। ना ही कहीं कैमरे में टाइगर ट्रैप हुआ है। रेडियो कॉलर काम नहीं कर रहा है। इस कारण वन अधिकारियों ने करीब 60 कैमरे और लगाए हैं। दिन रात टीमें टाइगर की फुटप्रिंट ढूंढने में लगी हुई हैं। अब तक पठारी जगहों पर तलाशा जा चुका है और घने जंगल और नालों में भी तलाश जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है, जिससे सरिस्का प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। सिरोही के बलूट थाना क्षेत्र के उड और गोल गांव के बीच कच्चे रास्ते पर पुलिस को संदिग्ध रूप से खड़ी पिकअप मिली है। वाहन के नंबर प्लेट, इंजन और चेसिस नंबर नहीं है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर क्रेन की सहायता से बलूट थाने लाकर खड़ी कर दी है। बलूट थाने के हेड कांस्टेबल और जांच अधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया कि उन्हें गश्त के दौरान बुधवार तड़के करीब 4 बजे सूचना मिली कि उड व गोल गांव के बीच एक सफेद रंग की पिकअप संदिग्ध रूप से खड़ी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।